आज की मूवी बहुत इमोशनल और डिस्टर्बिंग है। ये एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, खास करके ये जानने के बाद कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों में से कोई ज़्यादा इमोशनल है या फिर वीक है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में डेविड नाम का एक आदमी को हम देखते हैं जो अपने काम से जा रहा था, जिसके सामने एक कार वाला किसी को टक्कर मार के चला जाता है। बाद में डेविड उसके पास जाता है। उसकी हार्ट बीट बंद होती है, लेकिन वो उसको सीपीआर देता है और उसे बचा लेता है। इस आदमी को बचाने के बाद वो अपने मन में सोचता है कितना अच्छा होता अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ होता और मैं मर जाता। वो अपने घर जाता है और एक पुरानी पेंटिंग को देखने लगता है जिसमें एक बच्चा नदी किनारे था। उसके तुरंत बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जिसमें हम डेविड की चाइल्डहुड देखते हैं, जिसमें वो एक बच्चा था और नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी उसके पास एक लड़की मैक आती है जो उसकी नेबर थी। उसके हाथ में एक चोट का निशान था, जिसको देख कर वो उससे पूछता है कि ये चोट कैसे आई। तब वो लड़की बोलती है कि बहुत साल पहले मेरे फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें सब मर गए, सिर्फ मैं और मेरी बहन सूजन बच गई। उसकी छोटी बहन सूजन को पोलियो हो गया। उसकी बातें खत्म होने के बाद वहाँ से जा रही थी तभी डेविड उससे पूछता है तुम कहाँ पर रहती हो। वो बोलती है कि मैं अपनी आंट रूथ के साथ उनके घर के पास रहती हूँ और हम अकेले हैं। तो वो बोलते हैं रूथ के 3 बेटे थे, उनमें से एक राल्फ से डेविड मैक के बारे में पूछता है। बताता है कि मैक हमारी स्टेप सिस्टर है और ये भी बोलता है कि स्टेप और रियल सिस्टर में काफ़ी फ़र्क होता है और हम लोग मैक को पसंद नहीं करते। हम लोग रूथ और बाकी बच्चों को उनके घर में देखते हैं, वो अपनी पुरानी बातें उन लोगों से शेयर कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूथ बच्चों को काफ़ी छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से बच्चे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और वल्गुलर और एडल्ट बातें भी करते हैं, लेकिन रूथ उन्हें कुछ नहीं बोलती। हम बाकी बच्चों को एक साथ देखते हैं, एक जगह पर बैठकर वो बात कर रहे थे। उनमें से एक मैक को न्यूड देखने के बारे में बोलता है। ये बातें सुनकर बाकी सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन डेविड नाराज था ये सुन के। लेकिन बाकी सब बच्चे मैक को देखने के लिए जाते हैं। वो लोग मैक को अपने रूम में कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी मैक अपनी कमरे की लाइट बंद कर देती है। इससे उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिखता और वो वापस चले जाते हैं। उसके अगले दिन रूथ बच्चों को रेशम निकालना सिखा रही थी। मैक को भी ऐसा करने को बोलती है, लेकिन मैक मना कर देती है। इसलिए वो मैक को कपड़े धोने का पनिशमेंट देता है। वो कपड़े धोने के लिए चली जाती है। यहाँ हम डेविड को देखते हैं जो एक दुकान में जाकर एक बर्गर ऑर्डर करता है। तभी मैक वहाँ पे आती है और धीरे से बोलती है प्लीज़ मेरे लिए भी एक बर्गर ऑर्डर कर दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई। इससे पता चलता है कि रूथ मैक को खाने को नहीं देती थी। असली बात यह थी कि उसे मैक को और उसकी बहन को तड़पाने में बहुत मजा आता था। उसी दिन हम मैक को देखते हैं जिसने एक पेंटिंग बनाकर डेविड को गिफ्ट करती है। उस पर एक लड़का नदी किनारे बैठा था। वो पेंटिंग वही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पेंटिंग पाकर डेविड बहुत खुश होता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उस समय पेंटिंग ले जाकर वो आंट को दिखाता है और बोलता है मैक ने ये बनाकर मुझे गिफ्ट दिया है। अब उसे देख कर लेने के बाद रूथ काफ़ी गुस्सा होती है और मैक को डेविड के सामने भला बुरा बोलती है और उसे बहुत डांटती है। उसी दिन रात को वो अपने कमरे से रूथ के घर में सब कुछ देख रहा था। रूथ दोनों बहन के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आ रही थी। वो अंदर जाता है तब देखता है कि रूथ के तीनों बेटे मैक को गुदगुदी कर रहे थे और इंटेंशनली गंदी गंदी जगह पर टच कर रहे थे। इस बात से मैक काफ़ी गुस्सा हुई और उनमें से एक को थप्पड़ मारी, लेकिन इस एक्शन का उल्टा रिएक्शन हो गया। कुछ समय के बाद आंट आती और उसको पता चल गया कि मैक ने उसके बेटे को थप्पड़ मारा है। इसलिए वो रूथ की बहन सुजन से पूछती है कि गलती किसकी है। यहाँ पे सुजन बहुत छोटी है, लेकिन वो बोलती है गलती आपके बेटे की है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ये बात सहन नहीं होती और वो सुजन को टॉर्चर करती है, उसके पीछे मारकर। मैक को वार्न करती है अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप लोग रूथ को देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुराई और बढ़ती है और वो एक शैतान बन जाती है। मैक पुलिसमैन से कुछ बात कर रही थी, लेकिन रूथ के लड़के उसको पुलिस से बात करते हुए देख लेते हैं। अब घर में सबको बोल देते हैं। तब रूथ का एक बड़ा बेटा उसको थप्पड़ मार देता है और उसे डराने की कोशिश करता है। रूथ बोलती कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा और आज जो तुमने किया इसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि ये सारे भाई मैक को बेसमेंट पर ले जाकर उसको बांध के रखते हैं और उसकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं। ऐसे मैक की बांधने के बाद वो लोग उससे गेम खेलने लगते हैं। रूथ ने उसको उसकी फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है,
लेकिन मैक उसे बोलती है कि वो अब तक वर्जिन है। इसके जवाब से रूथ सेटिस्फाई नहीं होती है और मैक को टॉर्चर करने लगती है। उसी बीच रूथ का और एक बेटा टोनी रूथ की बॉडी को छूने की कोशिश करता है। तभी रूथ उसको रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें इसे छूकर अपना हाथ गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात को पानी पीने के बहाने ये सब बच्चे फिर मैक के पास आते हैं और उसकी बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं। मैक बोलती है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं जोर से चिल्ला दूंगी और सबका। अगले दिन मैक को खाना खिलाने के लिए रूथ आती है, लेकिन मैक खाना नहीं खा पाती क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। रूथ गुस्सा होकर फिर से उसकी बहन को टॉर्चर करती है और मारने लगती है। इसी बीच डेविड देखता है कि उसके बच्चे पड़ोसी की बाकी बच्चों को भी मैक को टॉर्चर करने के लिए बुला लाते हैं। वो सब मिलकर मैक को टॉर्चर करते हैं और बहुत मारते हैं। तभी बाहर डोर बेल बजती है। डोर के पास वही पुलिस ऑफिसर था और रूथ से मैक के बारे में पूछताछ कर रहा था। रूथ काम होकर जवाब देती है, उसको पता ही नहीं चलता और वो पुलिस अफसर उसको शॉक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि मैक के पास जाकर उसे चुपके से बोलता है कि मैं आज रात में पीछे का दरवाज़ा खोल दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। मैं बाहर एक जगह पर पत्थर के नीचे कुछ पैसे भी छुपा लूँगा जिससे तुम्हें भागने में आसानी होगी। वो अपने बात अनुसार पत्थर के नीचे कुछ पैसा रख देता है, लेकिन अगले दिन जब वो उस पत्थर को चेक करता है वो देखता है कि वहाँ पे पैसा अभी भी वही है। मतलब मैक नहीं भाग पाई। और रूथ के घर में जाता है और देखता है वो औरत अपने बेटे से मैक की रेप करवा रही थी। वो सारे बच्चों को बताती है कि लास्ट नाइट मैक भागने की कोशिश की थी लेकिन भाग नहीं पाई, इसी वजह से उसे सज़ा मिली। बाकी बच्चों को भी एक के बाद एक मैक को रेप करने को बोलती है। उसी बीच वो डेविड को भी ऐसा करने को बोलती है, लेकिन डेविड इस बात से मना कर देता है। तभी हम रूथ को देखते हैं जो अलग अलग तरीके से मैक को टॉर्चर कर रही थी। वो एक लाइटर लेकर मैक की प्राइवेट पार्ट को जलाने वाली थी। सब कुछ होता हुआ देखकर डेविड बिल्कुल सह नहीं पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बच्चे ने उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों के सामने रूथ मैक की प्राइवेट पार्ट को जला देती है। ये सब देख के डेविड सह नहीं पाता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब डेविड की होश आता है तब डेविड बंधा हुआ होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से खुद को चुराता है और मैक के पास जाता है और उससे बात करता है। लेकिन जैसे ही वो मैक को देखता है वो पूरा सरप्राइज हो जाता है। रूथ और उसके बच्चे के टॉर्चर की वजह से मैक पूरा अधमरा हो गई थी। उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन सूजन डेविड को बोलती है कि मेरी वजह से दीदी रात को भाग नहीं पाई, क्योंकि अगर वो भाग जाती तो रूथ उसकी बहन के ऊपर ऐसा टॉर्चर करते। एट दिस पॉइंट डेविड काफ़ी गुस्सा करता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ से बाहर कैसे निकले। अभी बाहर पड़ी हुई कुछ रुई को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जल्दी से जाकर वो उस रुई में आग लगा देता है। जैसे ही धुआं फैलता है उसे देखने के लिए रूथ नीचे बेसमेंट में आती है। वो बेसमेंट में आने के बाद डेविड पीछे से उसके सर पर वार करके उसको मार देता है, लेकिन तब तक वहाँ रूथ का बेटा आ चुका था और उन दोनों में मारपीट शुरू होता है। वो डेविड को मारने लगता है, लेकिन थैंकफुली वो धुआं घर के बाहर फैल जाता है और वो पुलिस ऑफिसर उसे नोटिस करता है जो कि उस घर पर से नज़र रखा हुआ था। वो उसके घर में आता है और इन सबको अरेस्ट करता है। उसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि मैक के पास लेट के उससे बात कर रहा था। मैक तो फिलहाल कोई बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश करके वो बोलती है, डेविड से बोलती है, क्या तुम हम दोनों बहन की ख्याल रखोगे? डेविड बोलता है, हाँ बिल्कुल रखूँगा। इतना कहकर डेविड रोने लगता है और मैक को आई लव यू बोलता है, लेकिन यहाँ पर इतने टॉर्चर को वो सह नहीं पाती और वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद हम डेविड को फिर से प्रेजेंट में देखते हैं जो कि उस नदी किनारे बैठा था और अपने पास मैक को इमेजिन कर रहा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह मूवी 16 साल की सालबिया के मर्डर पर आधारित है जिसको उसी के केयर टेकर ने मार दिया था। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज संदीप।